ultimate cost to a family of the stress of these exams, of the pain of these exams, is that the child themselves is no longer there. There are many children who have been forced to commit suicide for no fault of their own. There are many parents whose heart has been broken because of this system. We wanted you to listen to one such parent who lost a beautiful daughter to this paper leak syndrome. We wanted you to understand, not just you, we want the whole of India to see what is happening. And we do not accept that our children have to go through this. We do not accept that our parents have to go through this. We do not accept that India has to go through this. So I'd like, sir, to give us 5 minutes of your perspective. मैं राजेश मल, जो मेरी बेटी रिया कुमारी, जिन्होंने 3 मई को पेपर देकर आई और खुश थी, पेपर अच्छा हुआ, बहुत खुश थी, रिलैक्स किया, उसके बाद सो गई खाना खाकर। हमने अगले दिन पूछा उससे, पेपर कैसा हुआ बेटा? उसने बोला कि पापा अच्छा हुआ। और मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत खुश थी। फिर 2-4 दिन के बाद जब ये मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है, तो मैं घर आया तो मुझे मेरी बेटी ने मोबाइल दिखाया और बोला कि पापा पेपर लीक हो गया। मैंने बोला अरे नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ होगा, ऐसे ही वो होगा, खबर झूठी होगी। उसने बोला नहीं नहीं पापा, पेपर लीक हो गया। या हम लोगों के साथ धोखा होता है, हर हमेशा ऐसे लीक हो जाता है और हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा हम लोगों के फेवर में नहीं आता कभी भी। तो वो परेशान हो गई। फिर बोला कि दोबारा पेपर होगा। दोबारा पेपर के उसमें वो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई। एनटीए जो ये पेपर कराती है, एनटीए के ऊपर वो बहुत नाराज हुई। उसने बोला कि पापा हम जाते हैं पेपर देने तो हमारे लिए इतनी पाबंदियां हैं कि हम एक कान में टॉप्स, हाथ में धागा, चप्पल में, ये सब नहीं लगाना है, चप्पल में जाना है। लेकिन ये लोग लीक कर देते हैं ऊपर से पेपर, ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला बेटा ये तो सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को हम नहीं बदल सकते। तू परेशान मत हो, अपना टेंशन मत ले। लेकिन वो जो थी वो 10 घंटे पढ़ती थी, शाम को 6 बजे वो अपना खाना खा लेती थी। खाना खाकर वो ज्यादा कुछ ना खा के खाली फ्रूट्स जूस पीती थी, बोलती थी पापा नींद आता है इसलिए मैं नहीं खाती। 2 बजे 3 बजे तक वो रात को पढ़ती थी, पढ़ती रहती थी। लेकिन जब ये लीक हुआ पेपर, वो हुआ, वो बहुत नाराज हुई, बहुत शायद ज्यादा टेंशन ले लिया या क्या है। वो बोल रही थी जो मैं 1 साल से हम लोग तैयारी करके हम एग्जाम देते हैं, तो वो इतनी जल्दी दोबारा अब कैसे होगा? अब मैंने तो समझाया उसे, बेटा आगे कुछ वो मत कर, टेंशन ज्यादा मत ले, रहने दे बेटा, अब सबके साथ ही हुआ है। लेकिन वो बहुत नाराज थी एनटीए से।